Hello everyone, and these are the full syllabus test जो मैंने मिड मार्च से अब पूरे अप्रैल दिया। इसमें सारे टेस्ट इंक्लूडेड है लाइक आकाश, एलएन, नीट प्रेप एंड न्यू लाइट। एंड मार्क्स की अगर बात करें तो नीट प्रेप और न्यू लाइट में तो हमेशा 600 प्लस ही आते थे। स्पेशली न्यू लाइट में तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आने लगे थे लास्ट टाइम पे। एंड रीज़न आपको भी पता है, PYQ बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन होते थे तो। एंड एलएन की बात करें तो 550 से 580 मोस्ट ऑफ द टाइम मार्क्स रहते थे, बट एक बार 590 भी आया था। एंड आकाश थोड़ा वेरिएबल रहता था स्टार्टिंग में, मिड मार्च में थोड़ा कभी कभी बिलो 600 भी चला जाता था, बट उसके बाद ठीक नंबर आने लगे थे 620, 625 ऐसे। तो इसके अलावा मैंने पार्ट टेस्ट भी 16-17 के आसपास दे रखे थे। एंड यूनिट टेस्ट और चैप्टर टेस्ट तो ना जाने कितने दिए होंगे, लाइक मतलब जो भी मिला न्यू लाइट का, स्पेशली PCT, UBT जो भी, वो सब मैंने दे रखा था। और लास्ट मंथ में तो मैंने ये भी डिसाइड कर रखा था कि लाइक 1 घंटे रात को 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ बायो देना है। किसी भी कोचिंग का FST उठाती थी, सिर्फ और सिर्फ उसका बायो जो है 10 से 11 देती थी। तो इतना कुछ करने के बाद भी जो है MBBS सीट्स मतलब नहीं मिल पाई। इसके ऑब्वियस 2-3 रीज़न है। जो एक जनरल माइंडसेट बन गया था कि पेपर तो इजी ही आएगा, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग क्या किया कि जितने भी पेपर्स थे मेरे, मैंने उनको इस तरीके से अरेंज कर दिया कि मतलब 15 से पहले सारे पेपर्स कर लूँगी, लेकिन 15 के बाद सिर्फ और सिर्फ न्यू लाइट दूंगी। तो वो एक जनरल माइंडसेट और प्रैक्टिस में चीज़ें छूट गई, हार्ड क्वेश्चन करना। वरना उससे पहले जो है मैं मिस्टेक कॉपी वगैरह बना के रखी थी, मतलब उसमें सारे क्वेश्चंस बाकायदा लिखती थी, उसके सोल्यूशंस। और वो चीज़ें लास्ट टाइम में आप रिवाइज नहीं कर पाओगे फॉर ऑब्वियस रीज़न, बहुत सारी चीज़ रिविज़न करने के लिए रहता है। तो वो चीज़ तो मैं भी नहीं कर पाई। और मतलब एक माइंडसेट भी था कि नहीं आएगा तो क्या झूठ मूठ का इतना करना, अब कर लिए ना पीछे जितना करना था। तो इस तरह का था। तो एक तो प्रैक्टिस छूट गई थी इजी क्वेश्चन की, और दूसरा मैंने अपना इन्विजिलेटर वाला भी स्टोरी बता ही रखा है कि पूरा स्ट्रेटजी ही चेंज करवा दी है वो लोग मेरा पेपर में जाके, जो कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट पे मेरे इफेक्ट डाल दिया। और पैनिक वाला भी इशू, रिसेंटली मैं ये बुक पढ़ रही थी, थिंक लाइक अ मॉम, जय शेट्टी की बुक है ये। एंड इसमें एक चैप्टर है फियर, उसमें बता रखा है कि कैसे पैनिक फियर मतलब हो जाने पे जो है आपका पूरा पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा। आप अपना मतलब नॉर्मल जो है वो क्वेश्चन भी मैं गलत करके आई, मैं देखी, जस्ट बिकॉज कि मैं पैनिक बहुत ज़्यादा कर गई थी। तो अब बात करते हैं कि मेरे मार्क्स कितने आए। तो नीट 2024 में मेरे मार्क्स थे 554। एंड नीट 2025 के लिए मैं ये तो नहीं कहूँगी डबल, बट यस 1.5x तो ज़्यादा मेहनत मैंने करी थी, नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा दिए थे। क्योंकि पिछली प्रिपरेशन में 24 वाली प्रिपरेशन में मुझे बस एक कमी लगती थी कि शायद थोड़ा टेस्ट कम दिए, क्योंकि मैं उस टाइम बस लीडर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और बस उसी को दिया, और उसके भी लास्ट के 1-2 मेजर्स मेरे छूट ही गए थे। तो मुझे था कि इस बार टेस्ट देना है, और इस बार भर भर के टेस्ट दिया मैंने, ठीक है। तो 2025 में मेरे मार्क्स बन रहे हैं 405। एंड आई नो इट्स बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब NTA ने भी ऐसा पैटर्न बना दिया, JEE मेंस में ऐसे क्वेश्चन दे दिए कि एकदम पक्का सा हो गया था। यकीन प्लस भी मैं करती थी, बट सर MR सर खुद बोले कि नहीं उतनी ज़रूरत नहीं है। एंड वो भी JEE मेंस के क्वेश्चन ही देख के मतलब अनुमान लगाए थे, एंड सबको यही लग रहा था। तो किसको गलती दिया जाए, कुछ किसी को गलती भी नहीं दे सकते, ठीक है। अब तो जो होना है वो तो होगा ही। एंड धीरे धीरे मेरे अंदर ये चीज़ें पक्का हो रही हैं कि डेस्टिनी मैटर्स, चीज़ें हो जाती हैं जो होनी होती है। थैंक यू सो मच।